वाहलुल उक़दतम मिन क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस ट्रेनिंग का थर्ड सेशन है जिसमें हम लोग अपने आप को कुछ और स्टेप्स आगे ले जाकर अपनी बीइंग ए पेरेंट अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की तरफ हमारा तीसरा जो है ना ये सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे और इसे मुस्तफिद बनाए और हम उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन नशोनुमा दे सकें। चलें इंशाल्लाह इस प्यारे सेशन का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान से, और मैं दावत देती हूँ हमारी बहन और साथी सिस्टर शाहजहां को कि वो हमारे सामने तिलावत कुरान पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह मैं तिलावत करूंगी सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 to 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون। يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون। يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير। तर्जुमा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। उस पर ऐसे फरिश्ते मुतअय्यन हैं जो सख्त दिल और बेरहम हैं। अल्लाह उन्हें जो हुक्म देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। ऐ काफिरों, आज कोई उज़्र ना पेश करो। तुम जो कुछ दुनिया में करते थे आज उसी का बदला दिए जाओगे। ऐ ईमान वालों, तुम अपने रब के हुजूर सदा दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगे। जिस दिन अल्लाह नबी को और उनके साथ ईमान लाने वालों को रुस्वा नहीं करेगा, उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं तरफ दौड़ता रहेगा। वो लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारे नूर को पूरा कर दे और हमें माफ कर दे। तू बेशक हर चीज पर कादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शाहजहां। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इल्म नाफ़िया अता फरमाए और दुनिया और आखिरत के खैर से नवाज़े।
आमीन सुम आमीन। चले इंशाल्लाह अपने सेशन का आगाज करते हैं। मैं दावत देती हूँ हमारी सिस्टर मरियम अफरोज को कि वो अपना प्रेजेंटेशन का कंटिन्यूएशन करे, पार्ट बी जो आज आप देने वाली हैं क्वारंटाइन पेरेंटिंग के ताल्लुक से। और मजीद मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको दावत देती हूँ कि आप इस चीज को कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sisters. Alhamdulillah, Jazakallah khair di for the opportunity to be continued. Alhamdulillah. तो लास्ट सेशन में जैसे हमने पार्ट 1 किया था पेरेंटिंग का, और उसके पहले माशाल्लाह से सिस्टर आयशा ने किया था एन ओवरऑल डिस्कशन अबाउट पेरेंटिंग। तो आज हमारा पार्ट बी है जो एक्टिव पेरेंटिंग, यानी कि लॉट्स ऑफ टिप्स एंड कुरान और हदीस से हमें मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारी आयतें हम इंशाल्लाह देखेंगे रिगार्डिंग पेरेंटिंग, और जो प्रैक्टिकल हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे इस टॉपिक को आज शुरू करने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पेरेंट्स से कि अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो प्लीज अपने बच्चे, ये पेरेंटिंग का सेशन सिर्फ खास पेरेंट्स के लिए है, तो प्लीज अपने बच्चों को आप कुछ और एक्टिविटी में लगा दें या फिर उन्हें फ्री टाइम दे दें फिलहाल। तो ये सेशन खास आपके लिए है एंड बेहतर है कि बच्चे इससे फिलहाल, दिस इज नॉट द राइट एज फॉर देम टू लर्न अबाउट पेरेंटिंग। सो खास करके छोटे बच्चे जो हैं, प्लीज अगर आप उन्हें कोई और एक्टिविटी में लगा देंगे तो बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह खैरन। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमारा जो प्रीवियस सेशन था वो था पैसिव पेरेंटिंग, जिसपे हम डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, जिससे क्या होता है कि घर पे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है। तो बच्चों का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग अच्छी है तो परवरिश भी अच्छी होती है। एंड एज अ पेरेंट अपने आप को वैल्यू करना सीखना चाहिए, जिससे फिर घर में सुकून बना रहता है, कपल में, स्पाउस में सुकून बना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात चेक करने की भी जरूरत है कि अगर हमारे घर पे ये सब अपने आप को वैल्यू करने के बाद भी सुकून नहीं बन रहा, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत है कि शायद मैं किसी और को डोमिनेट तो नहीं कर रही, क्या मैं किसी और पे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं कर रही, या ऐसी छोटी बातों को बार बार हमें अपने आप को अपने आप का मुहासिबा लेते रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के एजेंडा में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो हम इन सारे पॉइंट्स पे आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सुभान अल्लाह, सूरतुल आराफ में आयत नंबर 189 में अल्लाह ताला कहते हैं, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक खफीफ सा हमल रह गया, जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रहीं। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा सांचा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आयत है हमें माशाल्लाह से बहुत सारे लेसन्स देती है। तो इसके छोटे से कुछ पार्ट्स ऑफ द लेसन हम देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला लेसन ये है कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने रूह बनाई और अल्लाह ताला ने हमें जोड़ों में बनाया, है ना। तो हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे के लिए सुकून का बाज है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी शादी निभानी चाहिए कि हम एक दूसरे के सुकून का बाज बने। और बुखारी की एक बहुत ही प्यारी हदीस है जहाँ पे कहते हैं कि इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला एक औलाद नवाजे, तो ये दुआ अगर हम पढ़ेंगे तो शैतान कभी उस औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शैतान विल नेवर बी एबल टू हार्म द चाइल्ड। दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। तो पेरेंट्स जो हैं वो मिलकर दुआ करते हैं। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया के सबसे पहले पेरेंट्स थे, और उनसे हम ये डायरेक्ट लेसन ले रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए मिलकर दुआ करें, शेयर करें, पेरेंटिंग को शेयर करें, आपस में डिस्कस करें और एक बैलेंस बनाए रखें अपने रिश्ते में और अपने बच्चों में, और अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें एक बैलेंस बनाए रखें। सुभान अल्लाह, पेरेंट्स को हमेशा एक टीम में काम करना चाहिए।
isn't it? कोई भी टीम तभी कोई भी एक काम अच्छे तभी होता है जब एक टीम में मिलकर काम करते हैं। अगर सबके अपने-अपने इख्तिलाफ होते हैं तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, है ना? तो काम जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। मैं एक सेशन में थी जब मैंने ये एक इंसिडेंट सुना था, किसी और स्पीकर ने ये शेयर किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, कि बच्चे जो आजकल के हैं बहुत स्मार्ट हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड कभी-कभार तो ओवर स्मार्ट भी हो जाते हैं। कैसे? इस इंसिडेंट में ना एक छोटी-सी बच्ची 6-7 साल की थी, वो अपने पापा के पास जाके बोलती है कि पापा आप मुझे ना प्लीज़ फ़ोन का पासवर्ड दे दें। तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपको फ़ोन हम देंगे, क्लास वगैरह के लिए आप यूज़ करोगे, फिर आपने वापस करना होगा। तो ठीक है करके बच्ची एकदम उदास होके शी गोज़ ऑफ। तो नेक्स्ट दिन बच्ची पता नहीं क्या सोच के फिर आके पापा से पूछती है कि लाइक ठीक है पापा आप मुझे पूरा पासवर्ड मत दो, आप मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर दे देना पासवर्ड के, जो पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं आप मुझे वो दे देना। तो पापा ने सोचा ठीक है, छोटी बच्ची है, इसको मतलब पूरा पासवर्ड ढूँढने में तो टाइम लगेगा ना, तो पापा ने कहा ठीक है। तो ही गेव द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पासवर्ड। तो पापा अपने काम में बिज़ी हो गए, फिर कुछ देर के बाद देखा कि बच्ची बैठे मोबाइल में गेम खेल रही है, उसने ऐप डाउनलोड किया, खेलने लग गई। तो अब पापा जाते हैं अपनी वाइफ से पूछने, द हस्बैंड जाते हैं वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुमने बच्ची को पासवर्ड दिया? तो वाइफ ने जवाब दिया कि नहीं, नहीं मैंने पूरा पासवर्ड तो नहीं दिया उसको, बस उसने बोला लास्ट के 2 डिजिट, तो मैंने कहा ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट ले लो। तो ये है हमारे बच्चों की इंटेलिजेंस। तो बच्चे अपनी माँ-बाप के जो फ्लॉज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। अपने माँ-बाप के अंदर जो कमियाँ हैं बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे के लिए। मैं नहीं कह रही कि बच्चे जो हैं बहुत सेल्फिश हैं या इस तरह से, बट स्मार्ट ज़रूर हैं, है ना? तो आपने देखा कि इस छोटी-सी बच्ची ने कैसे अपना काम निकलवा लिया एंड जो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 डिजिट्स इस्तेमाल करके उसने अपना काम माशाल्लाह से बहुत आसानी से कर लिया। तो सुभान अल्लाह, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था आज का डिस्कशन के लिए वो है तालीम, जो सबसे पहले पेरेंटिंग में हमें सूरत रहमान से मिलता है। अल्लमल कुरान, तो अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी कुरान की, अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी, हर चीज़ के बारे में बोलना चालना सब कुछ सिखाया। तो हमारा सबसे पहला जो टीचर है वो अल्लाह ताला है और अल्लाह ने हमें सीखना सिखाया है, हाउ टू लर्न, वो भी अल्लाह ताला ने ही सिखाया। सुभान अल्लाह। तो हम जो बच्चों को अभी दाखिला कराते हैं, इट्स यूजुअली एक प्री प्राइमरी में 2 साल, सवा 2 साल या 2.5 साल की उम्र में हम उन्हें लेके जाते हैं नर्सरी, केजी। तो ऐसे ही स्कूल में हम दाखिला कराना चाहते हैं जहाँ पे अल्फाबेट्स जो है, जो प्रॉपर इंग्लिश अल्फाबेट है, फोनिक्स है, लाइक तो बच्चे वो बराबर सीख जाएँ ताकि उनके फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम आ जाए। पता नहीं बच्चा इंडिया में पढ़ेगा, अब्रॉड पढ़ेंगे, तो बच्चों का बेसिक फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए स्कूल का, है ना? तो चाहे उसके लिए चाहे आप फीस कितनी भी दे दें, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से जुगाड़ करते हैं और फीस भरने की कोशिश करते हैं। और ये चाहते हैं कि जो टीचर हैं, जो स्कूल है, बच्चों को एकदम इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो बच्चे को छोटी-सी उम्र में। मैं बात कर रही हूँ एलकेजी, यूकेजी की उम्र में बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी समर, विंटर ये सीज़न सिखा रहे हैं तो बच्चे को एकदम एक्टिविटी देते हैं, बाहर लेके जाते हैं, घूमने लेके जाते हैं, पार्क लेके जाते हैं, बताते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं डिस्कशन में आती हैं और पेरेंट्स आर वेरी फोकस्ड कि हमारा बच्चा जिस भी स्कूल में या बच्ची जिस भी स्कूल में जाएगी उसमें ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, दिस इज़ हाउ एजुकेशन शुड बी, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए एजुकेशन, है ना? तो मेरा बस मेरे ज़हन में एक छोटा-सा सवाल आ रहा था कि इतनी एजुकेशन को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो क्या कभी हमने ये इम्पोर्टेंस अरबिक जो कुरान की लैंग्वेज है, क्या उसको सीखने में हमने लगाई है? कुरान पढ़ने के लिए जो उस्ताद या मौलवी जो हम बुलाते हैं घर पे या ऑनलाइन फ़िलहाल हो रहा है, तो क्या हमने उस पे खर्च किया? क्या हमने उसके बारे में कुछ सोचा है कि उसके अंदर के कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी कब आनी चाहिए बच्चे को? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, क्या हमने उसके कुछ लेसन एटलीस्ट अपने बच्चों को सिखाएँ? क्या हम सिखा रहे हैं? क्या हम सही तालीम अपने बच्चों को दे रहे हैं? एक छोटा-सा वीडियो जो मैं शेयर करना चाह रही थी इस सिलसिले में, तो मैं अभी प्ले करती हूँ सिस्टर्स। हम कुछ वीडियोस देखते हुए चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वाला एक तो अगर इस्लामिक मान्यता के अनुसार तो मैं प्ले कर रही हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ऑडियो में तो प्लीज़ मुझे बता दें। हम इंशाल्लाह आज के सेशन में काफ़ी सारे वीडियोस देखेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट और समझ में क्लियरली आ जाए। जी बिल्कुल, नर्सरी स्कूल की तरह इंशाल्लाह। तो देखिए वीडियो। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इनमें से कौन पैगंबर नहीं थे? According to Islam, who among the following was not a prophet? A.
Adam, B. Muhammad, C. Musa, D. Jibreel. आप में से बहुत सिस्टर्स ने शायद ये देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, और जिसने जो भी केबीसी देखता है वो जानते ही होंगे कि ये भाई जो हैं ये एक मुसलमान घराने के हैं, इनका नाम आसिम चौधरी है। तो देखते हैं इनका जवाब क्या था। Sir, flip the question. Flip the question. शांत हो जाए गणिमान जी, इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे आप? ऑलराइट कमर जी, अजीम इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले अजीम हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। किसी एक को गैस कीजिए। सर मूसा। मूसा मूसा करेंगे। कमर महाशय, सी मूसा पे धावा लगाया जाए। ये गलत होता अजीम, सही उत्तर है जिब्रील। पैगंबर मूसा के अलावा आदम पहले पैगंबर थे, मोहम्मद आखिरी पैगंबर, जिब्रील वो फरिश्ते थे जिन्होंने कुरान का खुलासा पैगंबर मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ये है हमारी आज की जनरेशन, जो हम आज सेशन में हैं, इस कुरान की ग्रुप में हैं, क्लासेस में हैं। हम इस दुनिया के 1 जितने भी मिलियन मुस्लिम्स हैं, उसमें से हम कितने मेंबर्स होंगे, है ना? बहुत ही कम है ना? तो जो बाकी के तमाम मुसलमान हैं, क्या उनका इल्म है, क्या उनका नॉलेज है इस्लाम को लेकर के? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था उसका। तो सिस्टर्स, बस ये हम देखें और इसको हम माइंड में रखें कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। और एक वीडियो है, हमें तो मतलब लगा कि ये भाई जो है, इतनी छोटी सी बात थी, इतनी सिंपल सी बात थी, जो छोटा छोटा बच्चा बता देगा, है ना, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन थे। तो मैं और एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो इसका जवाब सातवां प्रश्न ये हमारे लिए है, ये मेरे और आपके लिए है कि क्या हम इसका जवाब जानते हैं। तो आइए हमारी नॉलेज भी थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं। 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 680 ईस्वी में उमैयद शासक खलीफा याजीद के सिपाहियों के हाथों इमाम हुसैन इब्न अली कहां शहीद हो गए थे? और आपके ऑप्शंस है ये: ए कुद्स, बी मदीना, सी कायरो या डी करबला। सिस्टर्स, अगर आप चाहें तो आप ऑप्शंस जो है आंसर अपना चैट में लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू टेक पार्ट, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक मुहासिबा है कि हम किसी और पे उंगली उठाने के पहले हम अपने आप का भी इल्म थोड़ा सा चेक कर लें कि हमारी इस दीन के ऊपर कितनी नॉलेज है, हम कितना जानते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री कितना जानते हैं। हो सकता है हम कोई कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे हो, कोई टॉपिक में बिल्कुल वी हैव जीरो नॉलेज। तो दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने की बात है हमारे लिए। तो इसका जवाब तो खैर सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपका आ रहा है करबला, अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब है। तो मैं इंशाल्लाह लेट्स गेट बैक टू आवर पावर पॉइंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमने देखा था वीडियो, इससे हमें अंदाजा हो गया कि अल्लाह के पास हमें खूब खूब दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत देते रहें। तो सोल्यूशन क्या है ना? सोल्यूशन ये है कि हम तालीम हासिल करते रहें। वी हैव टू रीड, हमें पढ़ना है, सीखना है। रोजाना कम से कम 10 मिनट वी हैव टू चूज अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक चूज करके हमें उसके बारे में कम से कम 10 मिनट तो रोजाना लगाने हैं अपने लिए, अपने बच्चों को साथ लेकर के। नहीं, मैं तो पूरा दिन बिजी रहती हूँ, मेरा मतलब आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। ठीक है, कोई बात नहीं, वीकेंड्स में कर लेंगे। वीकेंड्स में हम वीकेंड्स में कुछ वक्त निकाल सकते हैं ना, कि हम तालीम हासिल कर सकें। अरे नहीं यार, वीकेंड्स में तो मेरा पूरा काम होता है, कपड़े पड़े रहते हैं, ये पूरे सारा ये जमा हुआ होता है, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है वीकेंड्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, मंथली एटलीस्ट महीने में एक बार हम टाइम निकाल लें। बस इतना डिसाइड कर लें कि कहीं ना कहीं हम शुरू तो करें, क्योंकि बुक्स की माशाल्लाह से कमी नहीं है, सुभान अल्लाह। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम वक्त निकाल कर टॉपिक्स को रिसर्च करें, पढ़ें, ताकि कल जो हमारी नस्लें होंगी, आने वाली नस्लें होंगी, वो ये गलती ना कर जाए जो आसिम भाई ने और उनके माँ बाप ने नाउजुबिल्लाह की। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्हें माफ करे। और हमें ये चाहिए कि हम अपनी इस्लामिक एजुकेशन के लिए, इस्लामिक स्टडीज के लिए, कुरान के लिए, अपने जो मौलवी हैं उनके लिए, मस्जिद के इमाम हैं उनके लिए थोड़ा सा हम खर्च करें, अपनी जेब से खर्च करें, पॉकेट से निकालें और पे करें, क्योंकि यही जो पैसा हम खर्च करेंगे ये हमारी आखिरत के लिए काम आएगा, ये हमारी दुनिया संवारेगा। हम सब जानते हैं कि जो पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो हम सब जानते हैं कि इक़रा जो है, अल्लाह ताला ने पहले क्या कहा? इक़रा कहा। अल्लाह ताला ने बोला रीड।
तो इस्लाम में जो है दीनी और दुनियावी तालीम में ज्यादा फर्क नहीं किया। इस्लाम ने इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, दीन और दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं है तालीम के हिसाब से। अगर फर्क है तो वो है दुनिया और आखिरत में हमें ज्यादा फर्क मिलेगा, बहुत बार रेफरेंसेस मिलेंगी दुनिया और आखिरत की डिफरेंस में। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बार बार जो इल्म की दुआएं हैं, जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा है और बहुत सारी दुआएं हैं इल्म को लेकर के, हम वो रोजाना अपने बच्चों को पढ़ाएं, खास करके होमवर्क करने के पहले, स्कूल जाने के पहले, या फिर सुबह ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के पहले हम अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो माशाल्लाह से दे फॉलो इट, वो बिल्कुल ये दुआ पढ़ के शुरू करते हैं। बट नहीं, अगर हम कोई क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर एंग्लो में पढ़ रहे हैं और एनी ऑफ दो स्कूल्स, तो वहां पे ये दुआएं नहीं पढ़ाई जाती। तो ये जिम्मेदारी हम पर आती है एज पेरेंट्स कि हम इन दुआओं के साथ अपने बच्चों की रोजाना जो मॉर्निंग की तालीम होती है उसको शुरू करें। क्योंकि हर कोई जो है हाफिज या आलिम नहीं होता। अल्लाह ताला ने कंपलसरी नहीं किया कि सारे मुसलमान जो बनेंगे वो हाफिज ही पढ़ेंगे, उसके बाद वो जाके आगे कुछ बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने ये फ्रीडम दिया हुआ है कि आप चाहे डॉक्टर बने, टीचर बने, मैकेनिक बने, आप स्टूडेंट रहें, आप साइंटिस्ट बने, आप टीचर बने, या फिर आप ड्राइवर बने, जो भी आप बनना चाहें आप वो बन सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अगर आप जो भी बने उसके बाद आपने नमाजी बनना है, आपने अपने 5 वक्त की नमाज का ख्याल रखना है, आपने ईमानदार रहना है, आप जो भी करें ईमानदारी से करना है, आपने नेक बनना है, नेक और सालेह बनना है। तो ये सारी बातें जरूरी हैं। बेहतर है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को दोनों दुनिया और दीन दोनों का इल्म अता करें। बट नहीं, मैं नहीं कर पा रही, मैं इतना पे नहीं कर पा रही कि मैं दोनों का इल्म अता करूं, तो फिर बेहतर है आखिरत का इल्म, यानी कि जो दीनी इल्म है वो बेहतर है, क्योंकि उसे हासिल करते ही हमारी जो दीन और दुनिया दोनों संवर जाते हैं। तो ये था हमारी जहनी बातें जो माइंड के रिलेटेड है। तो बॉडी का क्या, जो सेल्फ डिफेंस है उसका क्या? जो बॉडी है, सहाबा और सहाबियात जो थे वो ट्रेन थे, वो माशाल्लाह से किसी ना किसी मार्शल आर्ट में, जो कराते हैं आप ले लें, तलवारबाजी ले लें, वो किसी ना किसी में ट्रेन थे। और औरतें तो सुभान अल्लाह इस तरह से ट्रेन थी बहुत सारी कि उन्होंने मर्दों की छुट्टी कर दी थी जंगों में। तो ये पॉइंट हम अपने लिए लेके हम अपने बच्चों को बेशक किसी ना किसी एक मार्शल आर्ट में जरूर साइन अप कराएं, रजिस्टर कराएं। हमें मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे हम में से किसी ने आसिफा, उस 9 साल की बच्ची को नहीं भूले होंगे जो हादसा था उसके साथ हुआ था। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में सिखाएं, जो गुड टच होता है, ना कि सिर्फ बच्चियों को, बच्चों को भी, लड़कों को भी गुड और बैड टच के बारे में सिखाएं, ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही एक नॉलेज इस बारे में भी हासिल कर सके। जो जेंडर एजुकेशन है, ये सब बच्चों को हम छोटी उम्र से ही देते रहें। मैं सेल्फ डिफेंस की बात इसलिए नहीं करी कि मेरे बच्चे जाके कल किसी को पीट कर आए, नॉट फॉर दैट। एटलीस्ट जब कल को मुसीबत आए तो एटलीस्ट किसी और के लिए, हेल्प के लिए ना वेट करना पड़े, और अपनी डिफेंस जो है बच्चे खुद ब खुद कर पाए इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। तो आगे बढ़ते हैं। जो और एक मेन जो इल्म की बात करनी है मुझे, वो है दज्जाल और आखिरत के जो रिलेटेड है उस इल्म की बात करनी है। मेरी प्यारी माओ और बहनों, अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाएं, थिंक बिग, बड़ा सा सोचें और बड़ी बड़ी ग्रेट थिंग्स को प्लान करें। हमारे बच्चे आज भी कब तक बताइए कि कीड़े मकोड़े, और हम बच्चों को देखे बुरे इंसान हैं, बुरे लोग हैं, ये किडनैपर है, ये वो है, कब तक इन छोटे छोटे मुश्किलों से डराते रहेंगे? वहां पे आने वाली और क्या बड़ी प्रॉब्लम है? दज्जाल है, याजूज माजूज की परेशानियां हैं, इसके फितने हैं। इन सब से बचने का तरीका हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले हमें ये सब सीखना चाहिए। हमें वो दुआएं सीखनी चाहिए जो हमें दज्जाल के फितने से बचा सकें, जो हमें आखिरत के फितनों से बचा सकें। आगे आगे चल के बहुत बड़े जो जंग है वो होने वाले हैं, क्योंकि और ऐसा कहा जाता है कि हर मुसलमान को इसमें शरीक होना है। किसमें शरीक होना है? जब हमें नहीं पता होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे? मलहमा, जो मलहमा कुबरा है, ये होने वाला है। इसके बारे में क्या? मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जो रूम है और मुसलमान है, इनके साथ में और इनके अगेंस्ट जंग होने वाली है, इसकी तैयारी। तो जब हम इन सब बातों के बारे में नहीं जानते तो हम अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे? तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अपने आप को एजुकेट करें, और अगर हमारे पास हमारे बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स हैं तो हम उनके साथ बैठ के सारे टॉपिक्स जो हैं पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी बातें तालीम को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तरबिया। तो तरबियत का ऐसा है कि तरबियत की जो कमी होती है वो तालीम से पूरी नहीं की जा सकती। मैं दोबारा कहती हूँ, तरबियत की जो कमी होती है उसे तालीम से पूरा नहीं किया जा सकता। कल को अगर बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन ईमानदार नहीं है
तो उस ईमानदारी की कमी को उनकी डिग्री से पूरा नहीं कर सकते, हम कवर अप नहीं कर सकते। तो 3 खास बातें हैं तरबियत को लेकर के जो हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह आज, जिससे अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी तरबियत बच्चों की हो जाती है। सबसे पहली बात जो है वो है कि अपने बच्चों से बार-बार हमें रिपीट करवाते रहना चाहिए कि मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा जो है कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी झूठे नहीं हो सकते। हमारे बच्चे हमेशा सच बोलने वाले बच्चे हैं। और खास करके अगर हमारे बच्चे कभी कुछ गलती करने के बाद ओन अप कर ले, मान जाए कि हाँ मम्मा मैंने ये गलती कर ली, तो प्लीज प्लीज मेरी खास आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें माफ कर दें, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली है। उन्हें आपकी माफी उनके लिए एक एनकरेजमेंट होगा कि वो आगे भी चल के अपनी लाइफ में सच बोले। अगर सच बोलने पर बच्चों को हम पनिश करें कि मुझे मालूम था कि तुम्ही ने किया है, आओ 2 लगाऊं मैं तुम्हें 2 थप्पड़, तो इसके बाद बच्चा वो बुरा काम गलत काम करना छोड़े ना छोड़े, सच बोलना जरूर बच्चे छोड़ देंगे। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को एनकरेज करें इस तरह, और उनके सच बोलने पर उनको उनकी एनकरेजमेंट करें, उनकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, और झूठ बोलने से बचने वाली जो हम मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो टेक्निक्स यूज करें। सेकंड पॉइंट जो है तरबियत के लिए वो है कि 5 वक्त की नमाज जो है हम अपने बच्चों को उसका पाबंद बनाएं। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई डिले नहीं। 5 टाइम्स का सला, 5 टाइम्स की नमाज जो है उसके बारे में हम बिल्कुल फोकस करें। कैसे कैसे हम किसकी मदद ले सकते हैं? बिल्कुल अल्लाह ताला की मदद ले सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। इंशाल्लाह हम भी वो दुआ को रोजाना अपनी नमाजों में पढ़ेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं नमाज के पाबंद खुद ब खुद हो जाएं, और अल्लाह ताला उनकी नमाजों को और हमारी नमाजों को बेहतरीन बनाए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, इसे याद करिए, अपने बच्चों को भी याद दिलाएं। और अगर हमारे बच्चे 7 साल के अंडर हैं, 7 साल से छोटे हैं, तो उन्हें दावत दें नमाज की, बट डराएं नहीं। तो क्योंकि छोटे बच्चों को हम खासकर उन्हें जो है मोहब्बत अल्लाह की दिलानी चाहिए, अल्लाह के लव का एहसास कराना चाहिए। तो अगर हम कहने लगे कि पहली बार हम अल्लाह को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, 4, 5, 6, 7 साल के बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो अगर हम बोलेंगे अल्लाह के पास एक्सक्यूज मी, तो अगर हम पहली बार जब अल्लाह ताला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चों के पास, ये कहेंगे कि बेटा तुमने झूठ बोला, तो अल्लाह ताला बड़े से फायर का पॉट तैयार करेंगे, उसमें झूठ बोलने वालों को डालेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन जो है बिल्कुल एक ही बहुत ही डेंजरस सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये क्या करता है, अल्लाह ताला को बचपन से ही बच्चों से दूरी पैदा कर देता है। तो ये चाहिए कि हम बच्चों के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पहले पैदा करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए रेनबो बनाया, अल्लाह ताला ने आपके लिए प्यारे प्यारे फूल बनाए, अल्लाह ताला ने आपके लिए चॉकलेट बनाई, अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड दिस फॉर यू, क्रिएटेड दैट फॉर यू। अल्लाह आपकी जो प्यारी सी आंखें, प्यारी सी स्माइल है, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो एनकरेज दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद द किड्स, ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत बच्चों में बढ़े और उस मोहब्बत के जरिए बच्चे नमाज पढ़े। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो फजर की नमाज है, खास करके हमारी जो माएँ हैं फजर की नमाज में बहुत मुश्किल फील करती हैं कि अपने बच्चों को जगाएं। तो एक मैंने सुना था कि अगर एक माँ जो है, अगर घर में नाउजुबिल्लाह किसी की आग लग जाती है, तो क्या वो माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी कि हाँ बच्चा सो रहा है, बेचारा थका हुआ है, उसको छोड़ देते हैं, भले ही आग कितनी बड़ी छोटी क्यों ना हो, बट क्या वो माँ अपने बच्चे को छोड़ेगी उस जगह? बिल्कुल नहीं। वो फौरन अपने बच्चे को उठाएगी और जगाएगी और बोलेगी बेटा बचा लो अपने आप को, चलो निकलो यहाँ से, फौरन निकलो, है ना? ये रवैया होगा हर माँ का, हर माँ का। तो यही रवैया हमें अपनी नमाजों के लिए इस्तेमाल करना है, इख्तियार करना है। कैसे? क्योंकि जो फजर की नमाज से लेकर के जो हमारी तमाम नमाजें हैं, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए तो बहुत ही बड़ा अजाब है। तो जो माँ अपने बच्चे को फजर में अपने बच्चे को उठाती है, वो अपने बच्चे को आग से बचा रही है। ऐसा सोचे कि आप अपने बच्चे को आगे चल के उनकी जो फ्यूचर में पनिशमेंट्स होंगे, उनकी लाइफ में जो भी मुश्किलें होंगी, आप उन सब से बचा रही हैं। कैसे? फजर की नमाज के लिए जगा के। आपके जगाने से क्या होगा? बच्चा जो है उसका कैरेक्टर डेवलप होगा, उनको टाइम का अंदाजा होगा। फजर, जोहर, जो तमाम नमाजें हैं, अपनी ही विल बिगिन टू प्लान, ही और शी विल बिगिन टू प्लान देयर डे, अपना डे प्लान करने लग जाएंगे थोड़ी एज के बाद। टीनेजर्स जो है दे स्टार्ट प्लानिंग देयर डेज कि हाँ ये नमाज के बाद हम ये करेंगे, ये नमाज से पहले ये कर लेंगे। और उनकी जो फ्यूचर की जिम्मेदारी है, फ्यूचर की गाइडेंस है, वो जान जाएंगे कि उन्हें अल्लाह ताला से राब्ता करना है। तो जो भी है दे विल स्टार्ट अ कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हम ये हदीस जानते हैं कि जिस यूथ का, जिस यंग पर्सन का जो दिल है अल्लाह ताला से और उसकी मस्जिद से जुड़ा है,
अल्लाह ताला उसके लिए खास अपना शेड अता करते हैं क़यामत के दिन। और बच्चे जो है डेडिकेटेड बन जाते हैं और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी समझ आने लग जाती है, किससे? नमाज़ें पढ़ने से, नमाज़ वक़्त पे अदा करने से। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है खिदमत करना सिखाएं, अपने बच्चों को खिदमत करना सिखाएं। कैसे? मैं नहीं कह रही कि बड़े-बड़े काम करवाएं, छोटे से बच्चे हैं तो खाने के बाद अपनी प्लेट उठा लो बेटा। फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा जो है 4 इयर्स ओल्ड है और उनकी जो स्कूल में है एक एक्टिविटी उन्होंने करवाई थी कि बच्चे के अभी ऑनलाइन है, हमें वीडियो लेके भेजना था। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को झाड़ू दें हाथ में और कहें कि जो कचरा है उसको साफ करें। तो इनिशियली तो बड़ा अजीब लगा, फिर समझ में आया कि बच्चे को अभी से हम क्लीनलीनेस सिखाएंगे तो बच्चे जिम्मेदार होंगे और अपनी क्लीनलीनेस की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। सो दिस इज द वे वी हैव टू ट्रेन द चाइल्ड। और जो बच्चा खिदमत गुजार होता है, जो बच्चे खिदमत करते हैं अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की, तो इन बच्चों में ना तकब्बुर जो है ये जड़ से कट जाता है, आजिज़गी उनके अंदर आ जाती है। तो आज अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे ये बच्चे तो इंशाल्लाह कल ये उनमें से होंगे जो अपने ओल्ड एज वाले जो माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके खिदमत गुजार होंगे। ये बच्चे खिदमत के साथ साथ सुभान अल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना सीख जाते हैं, जैसे खाना लाके रखना किचन से। छोटे छोटे काम करते करते बच्चे कब पता नहीं बड़े बड़े कामों में माँ बाप का साथ देने लग जाएं, पता भी नहीं चलता सुभान अल्लाह। और ऐसे बच्चे जो हैं एम्पैथी यानी कि दूसरों के साथ रहमदिली, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारी जो क्वालिटीज हैं इनमें सुभान अल्लाह खुद ब खुद अल्लाह ताला अता कर देते हैं। तो ये वो हैं जो लोगों के लिए आवाज उठाने वाले बनते हैं। तो इनका मकाम जो है अल्लाह ताला के पास और इनका जो अजर जो होता है वो बेहतरीन होता है। तो जैसे मैंने कहा हम इंशाल्लाह फिर से एक और वीडियो देखेंगे। ये वीडियो है एक बैंगलोर, जस्ट अ सेकंड मैं चेंज करती हूँ। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि बैंगलोर में और तमाम इंडिया में जो है बहुत सारे इश्यूज हुए थे, रायट्स हुए थे, शाहीन बाग के नाम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। तो उस टाइम पे बैंगलोर में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक मंदिर पे शायद एक डेंजर हो गया था मुसलमानों की तरफ से। इट वाज डेंजरस, शायद मुस्लिम्स अटैक कर जाएं, तो इस तरह की एक सिचुएशन आ गई थी। तो वहां पे आप देखेंगे उनके देवाला भी प्रोजेक्ट कर रहे ये आप देख सकते हैं एक ह्यूमन चेन बनाई हुई है मस्जिद के अतराफ, किससे बचाने के लिए और कौन बनाए हैं। कुछ लोग आप देख रहे हैं जो ह्यूमन चेन में यहाँ पे हैं, ये भी मुसलमान हैं, ये बचा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये भी मुसलमान हैं। तो देखिए परवरिश का फर्क यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं इनकी तरबियत भी हुई है और इनकी तालीम भी हुई है। तो ये सही जानते हैं दीन को और ये बचाने के लिए खड़े हैं सुभान अल्लाह। और ऑपोजिट साइड में जो खड़े हैं अपने ही भाई हैं, अपने ही दीन के भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि किसी दूसरे मजहब के ऊपर हम आंच नहीं ला सकते। तो देखिए कैसे उनके देवाला भी प्रोजेक्ट कर तो सुभान अल्लाह ये एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं कि छोड़िए ये कामों को, ये गलत है। तो हमारे बच्चे अगर हम ये सारी जो पॉइंट्स फोकस करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे उनमें से होंगे जो सही जगह सही आवाज उठाएंगे, जो सही जगह सही काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा फॉर डिस्कशन वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, सिर्फ फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इसको हम स्प्लिट करके डेवलप नहीं करेंगे। इंशाल्लाह एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के हर उस पॉइंट पे फोकस करेंगे जो जरूरी है। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहला जो है एक बच्चा जो है एक स्पॉन्ज की तरह होता है। तो इमेजिन करिए आप एक कटोरा लें, उसमें स्पॉन्ज को रख दें। अगर मैं एक स्पॉन्ज के साथ अतराफ जो है गर्म पानी पोर करूं तो वो स्पॉन्ज क्या अब्सॉर्ब करेगा? गर्म पानी अब्सॉर्ब करेगा। अगर मैं दूध डालूं उसमें तो वो स्पॉन्ज क्या अब्सॉर्ब करेगा? दूध अब्सॉर्ब करेगा। अगर मैं उसमें सादा पानी डालूं तो सादा पानी अब्सॉर्ब करेगा। आप मेरी बात समझ गए हैं? जो एनवायरमेंट, जो सराउंडिंग हम अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे उसी हिसाब से बड़े होते हैं और उसी हिसाब से उनका नेचर भी बनता है। तो जरूरी है कि जो फिजिकली खाना पीना ले लें आप, उनके जो अतराफ रहन सहन है, सब कुछ जो है फिजिकली जो होता है डेवलपमेंट,
इसका पूरा ख्याल हमें रखना है एज पेरेंट्स। उनकी जो बॉडी है, उनकी एक्सरसाइज, उनका खेलना, उनकी बॉडी को धूप लगना, खास करके आजकल जो क्वारंटीन में जो लॉकडाउन पेरेंटिंग है उसमें धूप लगना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो इस सारी छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना है। बच्चों को वेंट आउट करने दें, क्योंकि बच्चे घर पे ही रह रहे हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, हमसे कहीं ज्यादा उनकी एनर्जी लेवल होती है। तो इमेजिन करें हमें घर के अंदर बंद ही रहने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो बच्चों को कैसा होता होगा, है ना। इमेजिन जो चिड़िया होती है उसको ट्रैप कर लें तो शी इट फील्स रियली बस कब ये पिंजरा खुले और कब उड़ जाऊं। तो बच्चों का भी नेचर कुछ ऐसा ही है, दे वांट टू बी फ्री, दे वांट टू एक्सप्लोर, उन्हें हाथ लगाना होता है, चीजों को देखना होता है कि ये कैसे चलता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो उनकी ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है। तो उनकी क्यूरियोसिटी को कोशिश करें कि उसको रोके ना, जकड़े ना, उन्हें वेंट आउट करने दे। कभी कभार होता है कि हम अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं, बातों से निकालते हैं। बच्चे अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके अंदर होते हैं मेल्ट डाउन, बोलते हैं मेल्ट डाउन। तो इट्स ओके इफ दे मेल्ट डाउन, इफ दे हैव अ मेल्ट डाउन। कुछ टाइम के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने बच्चों का मेल्ट डाउन भी सहेंगे और बाद में उन्हें समझाएंगे। तो ये थी फिजिकल एस्पेक्ट्स। और इमोशनल एस्पेक्ट्स जो है, एक बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट होता है जो है एफर्मेशंस, जो हमें रोजाना करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। खास करके अगर हमारे बच्चे 10 इयर्स एंड अंडर हैं तो हमें उनके साथ ये एफर्मेशन जो है, पॉजिटिव एफर्मेशन, ये रोजाना करनी चाहिए। एफर्मेशन क्या है? हम जब नमाज पढ़ते हैं तो सुबह शाम, सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे दफे हम क्या कहते हैं? अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा, मैं गवाही देती हूँ, मैं गवाही देती हूँ। किस बात की गवाही देती हूँ? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये कहते 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 रहने से क्या होता है, हम इस बात को और ज्यादा पुख्ते से यकीन कर लेते हैं और हमें अपने आप को याद दिलाते रहते हैं इस बारे में, है ना। तो यही मेथड जो है हम एफर्मेशंस में इस्तेमाल करेंगे और ये बच्चे को बार बार पूरा दिन याद दिलाते रहेंगे, हर रोज याद दिलाते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला परफेक्ट है। आप किसकी क्रिएशन हो? आप अल्लाह की क्रिएशन हो। जिसे हमें ये भी पता है कि आईने की दुआ होती है, तो उसमें भी यही होता है कि एक पॉजिटिव एफर्मेशन होता है, सुब्हानअल्लाह। तो आप बच्चे से रिपीट करवाइए। छोटे जो बच्चे हैं अगर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो उनसे आप रोजाना रिपीट करवाइए कि वो कहें आपके साथ, आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट, आई वॉन्ट टू गो टू जन्ना, आई विल नॉट लाई, आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरह के कुछ 10 पॉइंट्स आप तैयार करने 6 महीने के लिए, इन्हीं 10 पॉइंट्स को आप रोजाना बच्चों से रिपीट करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये जो कैरेक्टर है इनके अंदर जज्ब हो जाएगा। और सुभान अल्लाह, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। 6 महीने के बाद हम फिर से नए 10 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अगर बहुत डरे डरे से हैं, सहमे सहमे से कैरेक्टर है उनका, तो हम कुरान का मेथड लेंगे बच्चों को सिखाने में। कैसा मेथड? स्टोरीज के साथ। अल्लाह ताला हमें कुरान में हर वो चीज सिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी इसके साथ सिखाते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी इसी तरह सिखाएंगे। हम उन्हें किस तरह की स्टोरीज बोलेंगे? माशाल्लाह, अगर बच्चे डरे डरे से हैं तो सुभान अल्लाह, हम उन्हें खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु या उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की स्टोरीज सुना सकते हैं। बहुत सारे ब्रेवरी स्टोरीज हैं। या नहीं, बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, स्टडीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उन्हें आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में सुना सकते हैं कि वो किस तरह की बच्ची थी, उनकी जहनियत कैसी थी, उन्होंने आगे चल के इस्लाम को क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो जो भी दिया, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमें कहीं और जाके ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माशाल्लाह, हमारा दीन इतना बड़ा है, हमारी हिस्ट्री इतनी लंबी है कि हमें हर चीज का सोल्यूशन अपने दीन के और उसके जो सहाबा और सहाबियात हैं उससे मिल जाता है, सुब्हानअल्लाह। तो बस हमें ढूंढने की देर है। तो हाँ, ये ना कहते फिरें कि ना बच्चे अगर रोने लग जाएं, बॉयज रोते नहीं है, बॉयज डोंट क्राई, डोंट क्राई। एंड गर्ल्स जो है, गर्ल्स बेटा आपने परफेक्ट होना है, आपने ये परफेक्ट करना है, यू कांट डू दिस, आप इम्परफेक्ट नहीं हो सकते, आप ऐसे नहीं दिख सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो बार बार बच्चों को ना निगेट ना करें। तो अगर उनके अंदर बच्चा रोता है, बॉयज अगर रोते हैं तो उन्हें रोने दें, इट्स ओके। सबके अंदर इमोशंस होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन बच्चों के इमोशंस को रिकग्नाइज करें। और सबसे बड़ी बात जो है, वी हैव टू लिसन, हमें सुनना है। बच्चा अगर रो रहा है तो हमें सुनना है कि वो क्यों रो रहा है, जड़ तक पहुंचे बात की। हमें अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम। उनके मूड के पैटर्न के ऊपर नजर रखनी है। मैं नहीं कह रही कि बेटा यहाँ नहीं खड़ो, वहां नहीं जाओ, वो नहीं हाथ लगाओ, इसको नहीं टच करो, उसको नहीं टच करो, नॉट दैट काइंड ऑफ नजर। उनके मूड पैटर्न की नजर रखनी है, के ऊपर नजर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी स्कूल से आने के बाद बच्चे के हमेशा एक टाइप ऑफ बिहेवियर होता है क्या, कि ये हमेशा अपसेट होता है क्या? क्या कभी ट्यूशन से लौटने के बाद हमेशा ये एक टाइप ऑफ बिहेवियर होता है? या ये बैड हैबिट इसको ट्यूशन से शायद लग रही है? या फिर क्या
एक पर्टिकुलर फ्रेंड की बातें मेरे बच्चे को हमेशा चुभती रहती हैं, बुरा लगता रहता है। तो अगर आप ये सब फोकस करेंगे, अपने बच्चे के ऊपर अटेंशन देंगे, माशाल्लाह मैं जानती हूँ आप तमाम माएँ अपना बेस्ट देती हैं, अपना वक़्त देती हैं, बट कभी-कभार हो जाता है कि फैमिली में कामों में हम खास करके अब जो लॉकडाउन में है, औरतों का काम डबल क्या ट्रिपल हो गया है घर पे। फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, कोशिश करें कि अपने बच्चे के ऊपर हम इस छोटी-सी बात पर भी ध्यान दें कि वो कैसे फ़ील कर रहे हैं, उनका इमोशन आज कैसा है? क्या वो आज खुश हैं? क्या वो आज दुखी हैं? तो उनके दुःख का राज़ क्या है? क्या वो अपने आप को लोनली फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे होते हुए हमारे बच्चे लोनली फ़ील करना इज़ नॉट द राइट थिंग, है ना? तो अगर हमें पता चलता है इस बात के बारे में कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, ये बच्चा है या ये बच्ची की बात बुरी लगी है, तो इसको सॉफ्टली डील करें, लेकिन अपने बच्चे के सामने डील करें। ऐसा नहीं कि हाँ बेटा आप जाओ मैं देख लूँगी, ये ना करें, क्योंकि बच्चे को पता चलना चाहिए कि आप एज़ अ पेरेंट यू आर देयर स्टैंडिंग फॉर द चाइल्ड। आप हैं, अगर बच्चे को कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो आपके पास लेकर आ सकता है। तो यही जो एटीट्यूड हम बचपन में अगर बच्चों के अंदर डाल देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स के लिए मैं हूँ आपके साथ, आपकी परेशानी के लिए मैं हूँ आपके साथ, तो बच्चे को बड़े होके चाहे जितनी बड़ी पहाड़ जितनी मुसीबत आ जाए, बच्चा ज़रूर आएगा आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके, और इंशाल्लाह वहाँ पे मिसगाइडेंस का डर नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम कुछ वीडियोस देखेंगे, तो और एक वीडियो मैं प्ले करना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Lily, Srinivas uncle gave me lots of chocolates. Lily, Srinivas uncle gave me lots of chocolates and said I must not talk about the game we play to anyone. Whenever he comes home, Mummy and Daddy are very happy. He gets lots of gifts. Daddy says Srinivas uncle is very nice. I told Mummy and Daddy, uncle is not nice. They scolded me. He makes me sit on his lap, holds me very tight and kisses me. I told him, uncle, I don't want to play and I want to go to Mummy. He was very angry. Uncle is again coming. Lily, you be with me. Don't go anywhere. Tell Mummy and Daddy about Uncle. Parents, please don't let this happen to your child. जैसे ये वीडियो था, मैं सोचती हूँ कि समझ आ गया होगा कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास करके वेरी स्मॉल किड्स, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों पे, मैं कह रही थी, जो कंप्लीट वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम सर्फेस होती हैं। तो जब तक कि हम अपने बच्चों के लिए ओपन प्लेटफ़ॉर्म नहीं रखेंगे, बच्चे हमारे पास आके प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करने वाले। और अगर बच्चा छोटी-सी भी साइन देता है, तो प्लीज़ अलर्ट हो जाएँ और अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, उसको एक बार फिर से इवैल्यूएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे तमाम के बच्चों को और दुनिया के तमाम औलादों को महफ़ूज़ रखे, ऐसी परेशानियों से और ऐसे हालतों से और ऐसे लोगों से महफ़ूज़ रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सोशल डेवलपमेंट के तरफ चलते हैं। हर बच्चे का जो ज़हन होता है, वो अलग-अलग स्टेज से और अलग-अलग स्पीड से डेवलप होता है। जी हाँ, बिल्कुल किसी ने लिखा है घर वालों के साथ भी। तो मैं डायरेक्टली आई डोंट नो, बिकॉज़ शायद कोई बुरा मान जाए, बट ये बात बिल्कुल सही है कि माँ-बाप के अलावा किसी और के ऊपर ट्रस्ट करना पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ में अगर हम आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिश्तेदारों की तरफ से होती हैं। चाचा है या नाउज़ुबिल्लाह, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रही, बट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो अकेला किसी ऑपोज़िट जेंडर के साथ ना छोड़ें, इवन फॉर बॉयज़ के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर यंग चाइल्ड। तो बच्चे कभी बता नहीं पाते, और बच्चों को, खास बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है। न्यूज़ तो है, आप देखते ही होंगे, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग टॉपिक, तो आई डोंट वांट टू डाइवर्ट।
तो सोशल डेवलपमेंट जो है, हर बच्चे का जो ज़हन होता है वो अलग-अलग अपनी-अपनी स्पीड से ग्रो होता है, डेवलप होता है। उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है और उनका जो दूसरों के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, वो अपनी पेस पे करते हैं। हर बच्चा एक ही घर में 4 बच्चे होंगे, एक-एक बच्चा अलग-अलग अंदाज से होगा। मतलब एक तो मतलब बहुत बोलते होंगे, एक बहुत शाय होंगे, एक बहुत आर्ट में इंटरेस्ट रखते होंगे, अपनी जो एक्सप्रेशंस है, ड्राइंग करके, पोएट्री करके बताते होंगे। तो हर एक का जो अंदाज़ा होता है, वो एकदम मुख्तलिफ होता है एक-दूसरे से। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इस बात को पकड़ के बच्चे को ताने ना मारें कि उसको देखो वो कैसे करती है, इसको देखो ये कैसे करती है, तुम क्यों नहीं करती, तुम क्यों इसमें पार्ट नहीं लेती, तुम क्यों स्टेज पे नहीं जाती। तो कुछ बच्चे जो हैं वो ग्रुप परफॉर्मर्स होते हैं, वो ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ जो होते हैं इंडिविजुअल, इंट्रोवर्ट टाइप के, उन्हें अकेले-अकेले परफॉर्म करना, अकेले-अकेले अपना काम करना अच्छा लगता है। ये सब जो है एकदम छोटी-छोटी बातें हैं, बारीक सी डिफरेंसेस हैं, बट इन्हें रहने दें, दीज़ डिफरेंसेस आर गुड, ठीक है? तो बच्चे जो हैं ग्रेजुअली वो समझ जाते हैं एक-दूसरे को अटेंशन देना, भले ही वो उनका एक्सप्रेस करने का जो अंदाज़ है वो अलग हो, बट वो समझ जाते हैं कि एक-दूसरे को कैसे हमें इम्पोर्टेंस देनी है। सोशलाइज़ करना सीख जाते हैं, बस हमें उन्हें परमिशन देनी चाहिए, हमें उन्हें अलाउ करना चाहिए। हर बार अगर हम उनके आस-पास रहते रहे, ये करो, ये मत करो, वो मत करो, इससे बात करो, उससे बात मत करो, तो द किड्स विल नेवर लर्न, बच्चा खुद कभी नहीं सीखेगा। तो बच्चों को फ्री छोड़ें, अगर वो किसी के साथ अपना टिफ़िन शेयर करना चाहे तो शेयर करने दें, ये ना बोल के भेजें सुबह के किसी को मत देना, तुम अकेले खाना। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेरेंटिंग जो आगे चल के मुश्किल हो सकती है ना? तो एक-दूसरे का ख़्याल रखना और एक वीडियो है। फ्रीडम, जो हम बच्चे को फ्रीडम देते हैं ना, उससे उनका कैरेक्टर निकलता है। हर एक बच्चा यूनिक होता है। आपने अभी देखा कि बच्चे खुद ही एक दूसरे बच्चे के कैसे हेल्प करने निकल गए। तो ये बच्चों का इन्नेट कैरेक्टर होता है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही बच्चे को पैदा किया। बच्चों को स्पॉइल तो हम करते हैं, उन्हें बुरे सराउंडिंग्स में, उन्हें बुरी बातें सिखा के, गलत बातें सिखा के। तो ये हमारे लिए भी एक लेसन है कि बच्चों को अपना जो नेचर है उसे बाहर लाने का मौका दें। खास करके अभी जो घर पे रह रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो अलाउ देम टू सोशलाइज, अलाउ देम टू गेट टू नो अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो आगे जो हम कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर रहे हैं वो है डिसिप्लिनिंग। आले इमरान की ये बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। अपने वर्ड्स यानी कि अपने जो अल्फाज हैं और अपने एक्शंस हैं, जो डीड्स हैं, वो हमें सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने हैं। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मारना पीटना नहीं है बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बातों से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ी सी डिटर्मिनेशन उनकी ज्यादा होती है, तो उन्हें हल्के से वी हैव टू मारना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयशा रदी अल्लाह अन्हा और हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा के साथ एक इंसिडेंट है जो आप सब जानते होंगे। जब उनके फादर्स को, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को और उमर रदी अल्लाह अन्हु को पता चला था कि उनकी बेटियां जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रही हैं, बच्चों की कोई बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रही है, तो दोनों जो फादर्स हैं उन्होंने अपनी बेटियों को एक थप्पड़ मारा था। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इट्स ओके टू पनिश योर चाइल्ड, बट लिमिट होना चाहिए। स्पैंकिंग यानी कि हल्का लाइट से बीट करना ठीक है, और खास करके नमाज के लिए, वो भी कब, अगर बच्चा 7 साल के बाद नमाज पढ़ना सीख रहा है और 10 साल तक भी नमाज की उनको ये नहीं आई, कंसंट्रेशन नहीं आई और इम्पोर्टेंस नहीं आ रही है, बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, तो 10 साल के ऊपर हम उनको मारपीट कर सकते हैं, बट हल्के से, लाइटली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था कि वो मारपीट करेंगे,
उनका तरीका ये था कि ही वाज काम, अगर कोई गलती करते थे तो वो चुपचाप हो जाते, साइलेंट हो जाते और सॉफ्टली समझाने की कोशिश करते, हल्के से समझाने की कोशिश करते। और जो गलत है, हमें ये याद रखना है कि जो गलती हो चुकी है उस बारे में 1 घंटा लेक्चर नहीं देना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। उनका तरीका ये था कि जो सही बात है, जो ट्रू, जो सही बिहेवियर था, जो राइट बिहेवियर था, उस बात को कुछ लफ्जों में या फिर कुछ सेंटेंसेस में बता के छोड़ देना है बस। रॉन्ग बिहेवियर के बारे में क्या बोलते हैं, एक एक्सक्यूज मी, रॉन्ग बिहेवियर के बारे में जो है हमें ज्यादा बात नहीं करनी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जो रॉन्ग बिहेवियर था उसको ज्यादातर इग्नोर कर देते थे। इग्नोर करने से क्या होता है, इससे बच्चों को सोचने का मौका मिलता है, अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। हम बस कह दें कि बेटा ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे, छोटे बच्चे, होता है क्लास में किसी की पेंसिल अच्छी लगती है, किसी का इरेजर या शार्पनर अच्छा लगता है, या पेन लेकर आ गए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बेटा ये क्या वो क्या। तो हमें नेचुरली गुस्सा आएगा एज पेरेंट्स, क्या मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाया था, क्या हमने तुम्हारे लिए खरीदा नहीं है, डोंट यू हैव, हमने तुम्हारे लिए ये लिया वो लिया, तुम जाके दूसरे बच्चे का लेकर आ गए। हम क्या करते हैं, 1 घंटा लेक्चर देने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर हर्ट, वी आर अपसेट, क्योंकि हमें अपनी परवरिश में हमने इतना इतना टाइम और लगाया, एनर्जी लगाई कि लेकिन बच्चे ने ये क्या कर दिया, है ना। तो वो होता है। तो हमारे लिए सीखने की बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे फोकस नहीं करते थे कि गलती हो गई है, वो करेक्शन पे फोकस करते थे। तो हमें ये कहना है कि बेटा आप तो लेकर आ गए, ये तो गलत बात है, हमने बता दिया एक बार कि गलत बात है। तो वो बच्चे के बारे में आप सोचिए, उसके माँ बाप उसको पूछ रहे होंगे, वो अपसेट होंगे, वो बच्चा जो है रो रहा होगा अपनी पेंसिल को ढूंढते हुए। तो इस चीज से क्या होता है, बच्चा रियलाइज करने लगता है, उसके इमोशंस उभरते हैं, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स टू रियलाइज कि हाँ ये मैंने गलत किया, है ना। बच्चे के अंदर दिल में एक गिल्ट अल्लाह ताला पैदा करते हैं। गिल्ट जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, तो उस गिफ्ट को बच्चे को रिसीव करने दें। आप ही सब कुछ मतलब हम ही डांट देंगे तो बच्चा कभी गिल्ट महसूस नहीं करेगा, है ना। तो रिग्रेट नहीं करेगा तो करेक्ट कैसे करेगा, तो कंटिन्यू करेगा ये आदत। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को एक मौका दें अपने आप को सुधारने का। बिल्कुल बताना है कि ये गलत है, लेकिन इसके साथ साथ सही तरीके पे ज्यादा फोकस करना है। एक स्पीकर ने बहुत अच्छी तरह से ये कहा कि जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो जो लाठी है या स्टिक है, या मतलब कि जो पनिश करने का राइट होता था हल्के से, वो टीचर्स के पास और पेरेंट्स के पास होता था। बट अभी क्या हो गया है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को मारना इज अ क्राइम, जेल हो सकती है। तो इंडिया ने भी और बहुत सारी कंट्रीज ने इस चीज को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जो पेरेंट्स बच्चों को और टीचर्स जो बच्चों को पनिश करते थे छोटी छोटी गलतियों पे, वो पनिशमेंट वहां पे बंद हो गई, बिल्कुल कम हो गई। तो बच्चों की जो गलतियां और गुनाह हैं वो ज्यादा हो गए। और उस स्पीकर की ये बात मुझे बहुत एकदम सोचने की लगी कि जो लाठी है यानी कि जो स्टिक है, वो सीधा पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ से निकल के कहाँ चली गई, पुलिस वालों के पास चली गई। अगर यहाँ पे आपने टीचर को इस्तेमाल करने दिया होता, मैं नहीं कह रही कि मार पिटाई करना सही है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि हल्का लाइट बीटिंग अगर जहाँ पे जरूरी है वो दें, तो जिस बच्चे को जरूरी है, खास करके जो स्ट्रॉन्ग विल्ड वाले बच्चे होते हैं, इट्स हार्ड टू आस्क देम टू लीव समथिंग रॉन्ग। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर लाठी या जो पनिशमेंट का जो मेथड है अगर पेरेंट्स के पास या टीचर्स के पास होता, तो शायद इतने बच्चे आजकल लॉकअप में नहीं होते। इतने यंग जुवेनाइल बच्चे जो हैं गलती करके, गुनाह करके, बड़ी बड़ी 15 साल की सजा, 25 साल की सजा नहीं काट रहे होते शायद। तो ये था रिगार्डिंग डिसिप्लिनिंग। तो जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसिप्लिनिंग का, वो है लैंग्वेज। छोटे बच्चों में लाइक रियली स्मॉल, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, दे डोंट हैव दिस लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती। लैंग्वेज मेरा मतलब है लैंग्वेज से वर्ड्स यूज करना, जो बुरी लैंग्वेज है, बैड वर्ड्स यूज करना। लेकिन टीनेज में ये प्रॉब्लम होती है। हम अक्सर न्यूज में देखते वगैरह है ना, तो जो छोटी छोटी सी जो वर्ड्स होती हैं, वेरी बैड वर्ड्स, ठीक है, बट द किड्स स्टार्ट टू यूज इट। बच्चे इसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ये समझ के कि ये एक टाइप ऑफ स्टाइल है, ये उनका अंदाज बन जाता है। तो उन्हें लगता है कि हाँ ये यूज करने से ही उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो सबसे दुखी वाली बात ये है कि सबसे दुखी होने वाली बात ये है कि अगर बच्चे को ये बाहर से सीखता है तो ठीक है, हमें समझ में आता है, हाँ बाहर वहां जाता है, वो स्कूल में या वो कॉलेज में बच्चे बोलते हैं, समझ गए, तो इसने पिकअप कर लिया। लेकिन सबसे जो बुरी बात है, सबसे जो सैड बात है, वो ये है कि अगर बच्चा लैंग्वेज, ऐसी फाउल लैंग्वेज
घर से पिकअप कर रहा है, अपने माँ बाप से पिकअप कर रहा है, रिश्तेदारों से पिकअप कर रहा है, तो इससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो हमें अपनी लैंग्वेज जो है सोच समझ के बच्चों के सामने इस्तेमाल करनी चाहिए। एक बहुत ही मतलब फेमस हदीस है, सब जानते हैं, इसका मफहूम है स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। अच्छा बोलें या फिर बेहतर है कि चुप हो जाएं। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा। इसका मतलब, ओ यू हु बिलीव, ए ईमान रखने वाले, बी केयरफुल ऑफ योर ड्यूटी टू अल्लाह, अपनी ड्यूटी के बारे में आप केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, एंड स्पीक द राइट वर्ड। अल्लाह ताला हमें यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सही वर्ड्स इस्तेमाल करें। तो हमें अपने बच्चों को हदीस और कुरान के साथ भी सहारे भी वी हैव टू टीच देम टू यूज द राइट वर्ड्स। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे हैं, वो एक्शन से ही सीखते हैं, वो माँ बाप को देख के सीखते हैं, तो हमें अपनी लैंग्वेज भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना। हम जितना अपने बच्चों को लग्जरी देंगे, आराम की चीजें देंगे ना, बच्चे उतने ज्यादा अनग्रेटफुल होंगे, बच्चे उतने कम शुक्रगुजार होंगे। अगर बच्चे हम देखते हैं ना, अक्सर जो गरीबों के बच्चे होते हैं, वो छोटी सी अगर आप उन्हें एक पेंसिल भी दे दे तो उनके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। और हमारे जो माशाल्लाह से जो मिडिल क्लास वगैरह के घर के बच्चे होते हैं, उनको आप अगर एक एक बच्चे को छोटा और एक बच्चे को बड़ा बॉक्स लाके दे देते हैं, चाहे वो लाइक और या फिर दोनों को सेम चीज लाके देते हैं, तो बच्चों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या इतना सही है, क्या क्या एक और गिफ्ट है क्या, सो एक काइंड ऑफ अनग्रेटफुलनेस आ जाता है बच्चों में। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो इसके लिए ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बच्चों को कुछ भी ना दें, बिल्कुल लग्जरी क्या कुछ भी ना दें, आप उनको एकदम सूखा रखें, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मेरे कहने का फोकस यहाँ पे ये है कि एक रेशियो मेंटेन करना चाहिए एज पेरेंट्स। हमें एक हिसाब होना चाहिए कि हाँ, एक बार मैंने अलाउ किया, एक बार मैंने लेके दिया, 2 से 3 बार मैं मना करूं, है ना। 1 टाइम हम अलाउ करेंगे, 2-3 टाइम्स हम परमिशन मना करेंगे। खास करके जो छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं, अंटिल टीन एज, कॉलेज के बाद तो माशाल्लाह से बच्चे अपने आप समझ जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बच्चों के लिए 2:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, ये इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड टोटली। तो यहाँ पे आप और एक बात देख सकते हैं, मैंने ये शेयर किया है, ये एक एक्टिविटी है जो छोटे बच्चों के साथ हम कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप इस तरह के कुछ भी, ये तो यहाँ पे एक टर्की बनाई हुई है, ग्रैटिट्यूड टर्की इसको कहते हैं। तो बच्चे खुद ही बैठ के लिखते हैं और छोटे छोटे इस तरह के कटआउट्स लगाते हैं कि वो किस बात का शुक्र अदा करते हैं, व्हाट आर दे थैंकफुल फॉर। तो वी कैन डू दिस विद आवर यंग किड्स। एंड आगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी, वो है जेंडर रोल, मेल फीमेल, LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीयर, मुस्लिम सपोर्ट। पहले तो हम ये सोचते थे कि जो लेस्बियन गे वाला जो मैटर है वो मुसलमान की जो मुसलमान फैमिलीज है, मुस्लिम फैमिलीज है, इससे बची हुई हैं। सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन ये आज ऐसा नहीं रहा। बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग, ये कहने लगे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, वी एक्सेप्ट। तो बहुत सारे मुसलमान बच्चे, नाउजुबिल्लाह अल्लाह हमें इस फितने से बचाए, हमारी नस्लों को इस फितने से बचाए, दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि बंदा LGBT भी हो सकता है और मुस्लिम भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फितना है। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब तक कि हम इस फितने को पहचानेंगे नहीं, हम इससे प्रोटेक्शन की दुआ नहीं कर सकते और अपने बच्चों को उस हिसाब से परवरिश नहीं कर सकते। तो मजाक में भी अपने बच्चों के सामने उनके जेंडर को लेके कंफ्यूज ना करें, क्या लड़कियों जैसी आदत है, क्या लड़कों जैसे कपड़े हैं, तो सोच समझ के हम अपनी बातों को भी इंशाल्लाह तोल के बोलें। और अगर बॉयज हैं तो बॉयज की क्वालिटीज उन्हें सिखाएं, उनमें बढ़ोतरी दें बॉयज की क्वालिटी के लिए, और ये बताएं कि उनको कोई ऐसा मेल रोल मॉडल दें जिसे वो बच्चे बड़े होके बनना चाहें। और अगर आपके पास बेटियां हैं तो बेटियों की क्वालिटी, गर्ल्स की खास क्वालिटीज बताएं, समझाएं, और एक फीमेल उनके सामने रोल मॉडल आप पेश करें जैसे बच्चे बड़े होके वैसे बनना चाहें, और खास दुआ इस फितने से प्रोटेक्शन के लिए करें। आगे बढ़ते हैं, सेशन का जो फाइनल टच है, अभी वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच द फाइनल स्पेस। मकसद क्या है जिंदगी का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली बता दिया है कि जिंदगी का पर्पस क्या है, अल्लाह ताला की इबादत करना। अल्लाह ने कोई भी क्रिएशन बेकार में नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह की हर छोटी से छोटी क्रिएशन, इट हैज अ पर्पस। फिंगरप्रिंट्स ले लें, इट हैज अ पर्पस।
जो हमारी इतनी बड़ी बॉडी में छोटी सी जो पलकें हैं, इतनी खूबसूरत उसकी पर्पस है, वो प्रोटेक्ट करती है ना? तो इस तरह से अल्लाह के हर क्रिएशन का एक पर्पस होता है, तो हमें अपने बच्चों को इस पर्पस के बारे में एजुकेट करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक हम आए, जिए, खाए, पिए और चले गए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसके बाद हिसाब किताब होगा, इसके बाद क्या होगा? तो हमें इस मकसद को जिस लैंग्वेज में बच्चे समझ पाएं, स्टोरी के जरिए या फिर पुरानी जो हमारी प्रॉफिट स्टोरीज हैं उनके जरिए, और आखिरत की जो हदीस है, इसरा और मिराज की स्टोरीज है, ये सब हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन पेरेंटिंग। हर इंसान गलती करता है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी इंसान है, हमसे भी गलती होती है। अल्लाह ताला हम तमाम पेरेंट्स की हर गलती को माफ करे और बेहतरीन पेरेंट बनने की तौफीक अता करे। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो है ईमान ना सिखाना। अपने बच्चों को सिर्फ इतना बिजी कर देना स्कूली और वर्ल्ड एजुकेशन में कि हम भूल जाएं या टाइम ही ना निकाल पाएं कि बच्चे को दीन सिखा सकें। ये क्या होगा, बच्चा शायद दुनिया में सक्सेसफुल हो जाए लेकिन दीन में, आखिरत में द चाइल्ड इज गोना बी अ बिग फेलियर। एंड वो फेलियर कैसा है, वो इटर्नल है, वो हमेशा के फेलियर हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो सबसे पहले हम याद रखें कि हम, जैसे आसिम भाई के पेरेंट्स ने हमने अभी देखा कि हम वैसे ना बन जाएं। अल्लाह ताला आसिम भाई के पेरेंट्स को, फैमिली को और वैसे तमाम मुसलमानों को और हमें भी नेक हिदायत दे कि हम अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन भी दे सकें, इन्वेस्ट कर सकें हम उसमें। सेकंड जो पॉइंट है, बच्चों को डीमोटिवेट ना करें, एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, घर पे कंपेयर ना करें। कभी कभार तो पेरेंट्स इस हद तक चले जाते, पता है जब मैं तुम्हारी एज में थी, जब मैं 10 साल की थी, जब पता है मैं कॉलेज जाती थी, अरे इट्स ओके ना, आपने किया, वो आपका बचपना था, वो आपकी सिचुएशन थी। और जो अब है उनकी जनरेशन के हिसाब से हमें उनकी परवरिश करनी चाहिए। एज अ मुस्लिम हमें ये पता होना चाहिए कि हर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड वो अपनी जनरेशन के लिए पैदा होता है। अगर हम अपनी जमाने के रूल्स उन पे लगाने लग गए तो वो अपनी जनरेशन को फेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक और वीडियो पेश करना चाहूंगी यूट्यूब से। आई होप यू आर ओके विद द वीडियोस। या I'm a loser. मेरा कुछ नहीं हो सकता। My parents say my brother is better than me. उसकी तरह बन, वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। This time I know, if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। मैं इतना नालायक और आलसी हूँ कि मुझे 10th फेल नौकरी भी नहीं मिलेगी। जैसे तो मेरे मार्क्स आते हैं, spending on my studies, it's a waste of money. I'm ashamed to our family. I can't do anything. I'm worthless. I'm useless. And I'm an embarrassment. Cousins are better than me. My friends are better than me. It's been 25 days since I stepped out of the room. बाहर जाऊंगी तो फिर दीदी से कंपेयर करेंगे। Right? It's okay. मुझे शर्म आनी चाहिए। मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं उन पेरेंट्स में से हूँ जो ये सारे वर्ड्स बोलते हैं अपने बच्चों के साथ, तो अपना जायजा लें और अपने जो वर्ड्स हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, वी हैव टू स्पीक, तो स्पीक ओनली गुड। तो हमारी एक बात, हमारा जो एक सेंटेंस है वो हमारे बच्चों की पूरी जिंदगी पलट के रख सकता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे अभी हमने इस वीडियो में देखा, बच्चे उसको बिलीव करने लग जाते हैं। कंपेयर करना हमें लगता है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट आप हम अपने आप को रख के इमेजिन करिए। अक्सर जो शादी के बाद होता है, जो मदर इन लॉज होते हैं, माशाल्लाह से बहुत सारे मदर इन लॉज बहुत सारे जो हैं अच्छे होते हैं, बट कुछ होते हैं जो मेरी बहू तो ऐसी है, उसकी बहू तो इतनी अच्छी है, उसकी बहू वो करती है। तो जो फीलिंग हमें आती है ना जब हमारे सामने ये बात होती है, वी फील बैड, है ना। तो आप अपने आप को इमेजिन करिए, खैर हम तो बड़े हैं, हमें समझ आता है कि ठीक है इस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए,
सब अलग अलग है, लेकिन बच्चे तो छोटे हैं, उनको इस बात का डिफरेंस नहीं समझ में आता, वो आपकी बात को सच मानने लग जाते हैं। तो मैं और आप इंशाल्लाह आज से ये डिसाइड करेंगे कि इस तरह के जो जुमले हैं, इस तरह के जो अल्फाज हैं अपने बच्चों के साथ इंशाल्लाह कभी लाइफ में यूज नहीं करेंगे। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और पॉजिटिव बातें, जो करेक्शन वाली बातें हैं, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे इंशाल्लाह। और जज करना, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बच्चों को जज ना करें। एक एग्जाम में फेल हो गए, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैथ्स नहीं करा तो क्या जाके इंजीनियर बनेगा। जज नहीं करना है हमें, उन्हें एनकरेज करना है। और एक खास करके इफ यू आर इन जॉइंट फैमिली या फिर सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, साथ खेलते हैं बच्चे वगैरह, तो दूसरों के सामने बच्चों को पनिश करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। वहां पे हम अपने बच्चों का इनडायरेक्टली सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, जो हमने प्रीवियस सेशन में अपने लिए देखा था, ये सारा यहाँ पे हम उसका मर्डर कर देते हैं। जो बच्चे के अंदर की ये सारी क्वालिटीज हैं जो बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर बिल्ड करते 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 सालों लग जाते हैं। एक सेकंड के अंदर किसी और के सामने हमने अपने बच्चे को डांट दिया, बेइज्जत कर दिया, तो वहां पे वो बच्चे का जो आत्मसम्मान होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे मैं जानती हूँ जहाँ कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों ने सुसाइड कर लिए। 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों ने सुसाइड कराया, इसलिए क्योंकि टीचर ने बच्चों के सामने उसको डांट दिया, बच्चों के सामने उसको इंसल्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए। और कुछ बच्चे वो 10th के एग्जाम्स के रिजल्ट्स की वजह से, माशाल्लाह से आजकल के पेरेंट्स बहुत समझदार हो चुके हैं, दे हैव रियलाइज्ड इट, वो नहीं फोर्स करते अपने बच्चों को। बट फिर भी अगर आपके सराउंडिंग में भी अगर कोई ऐसे पेरेंट हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें इस बारे में एजुकेट करें। ऐसा ना सोचें कि अरे मैं तो ठीक हूं ना, मैं तो अपने बच्चे को ठीक परवरिश कर रही हूँ, वो उसको अल्लाह हिदायत दे। जी नहीं, उसको हिदायत देना अल्लाह आपके जरिए से करना चाहे तो आप जिम्मेदारी लें। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या तो फिर बहुत ज्यादा लीनियंट, जो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। ये जो दी क्या बोलते हैं, जो वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है या फिर एकदम लीनियंट पेरेंटिंग होती है, हम उम्मत वसता है, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए और हमें एकदम बैलेंस पेरेंटिंग करनी चाहिए। हम बच्चों के ओनर नहीं है, बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चे अलग अलग की अमानत है, दे कम फ्रॉम देयर एंड वी रिटर्न, है ना। तो हम बच्चों के सिर्फ केयर टेकर हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, हम उनके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें कंट्रोल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए उन्हें गाइड करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, और अगर वो भटक जाएं तो उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। और जो पॉजिटिव पेरेंटिंग अप्रोच है वो क्या है, हमें ये चाहिए कि हम बच्चों को बार बार जो है ना जन्नत के बारे में, खास करके बच्चे जब छोटे होते हैं, हमें अच्छी बातें अगर हम कहते रहें तो उनके दिल में बैठने लग जाती हैं। तो बच्चों को रिमाइंड करें जन्नत के रिवॉर्ड, बेटा पता है जन्नत में आपके लिए ये है, जन्नत में आपके लिए ये वो है, आपके लिए पैलेस है, आपके लिए वाटरफॉल होगा, आपके लिए रिवर्स होंगी, एंड आपके लिए आप जो बोलोगे अल्लाह ताला आपको वो देने के लिए तैयार है, आप सच बोलोगे तो इसका रिवॉर्ड ऐसा है। तो लाइक आई सेड अर्लियर, हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है बच्चों के दिल में पैदा करनी है। तो अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं, 10 साल बियॉन्ड दैट है, तो हल्के से धीरे धीरे से हमें पनिशमेंट्स के बारे में भी याद दिलाना चाहिए। एंड एज पेरेंट्स बच्चों को करेक्ट करते वक्त हम याद रखें कि बच्चों की जो गलतियां हैं अल्लाह ताला ने माफ करे हुए हैं। अल्लाह ताला इज नॉट गोइंग टू क्वेश्चन देम जब तक कि उनकी प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती, जब तक कि एज अटेंड नहीं कर लेते बच्चे, उनकी तमाम गुनाहें माफ हैं। तो हम कौन होते हैं अल्लाह ताला के माफ करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी पनिशमेंट बच्चों को देने वाले। सही करना, सही सिखाने के लिए हम इंशाल्लाह जो कोशिश चाहिए वो हम करेंगे, लेकिन नॉट टू अपना गुस्सा उन पे निकालना, अपना बदला निकालना, या फिर तुमने ऐसा किया रुको मैं देखो क्या करती हूँ, इस तरह की एटीट्यूड अपने आप को रोकें, एटीट्यूड से अपने आप को बचाएं। और अनदर वेरी ब्यूटिफुल, हाँ मैं कह रही थी कि अगर बच्चे 10 साल से बड़े हैं तो उन्हें हल्के से पनिशमेंट का भी एहसास दिलाएं, बेटा अगर आप ये करोगे तो इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो अल्लाह ताला ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं। और एक बहुत ब्यूटीफुल जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टार चार्ट्स का। स्टार चार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है शायद मोस्ट पेरेंट्स मस्ट बी फॉलोइंग, और जो नहीं कर रहे उनके लिए मैं बता दूं कि स्टार चार्ट क्या होते हैं। जो अगर आपके घर पे डोर है तो हम उस पर एक चार्ट लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ट्री, स्टार डिजाइन में, कुछ भी डिजाइन में हम उसको कट आउट करके लगाएंगे, और जब भी बच्चा एक नेकी करेगा या एक अच्छा काम करेगा ना, हम उस पर एक स्टार लगाएंगे। उस चार्ट पे बड़ा सा अपने बच्चे का नाम लिख दें, एकदम कैपिटल बोल्ड लेटर्स में, कलरफुल डिजाइनिंग डेकोरेशन के साथ। और जब भी आपका बच्चा वो गुड डीड करेंगे तो आप वहां पे एक स्टार लगाइए, और यू शुड सी द हैप्पीनेस ऑन योर चाइल्ड्स फेस बिकॉज दे हैव अचीव समथिंग, वो उनकी अचीवमेंट होगी। और अपने बच्चे को रोजाना मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट
गिव देम लॉट्स ऑफ हग्स एंड किसेस, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसका मफहूम ये है कि जो बंदा अपनी औलाद को किस नहीं करता, चूमता नहीं है, वो बंदा बहुत बदनसीब होता है। तो हमें अपने आप को बदनसीबी से बचाना चाहिए और अपने बच्चों के साथ जो छोटे छोटे प्यार वाले मोमेंट्स होते हैं, हम उसका खूब उसको एंजॉय करें और अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए जो मेमोरीज बना रहे हैं उसमें अपना बेहतरीन पार्ट प्ले करें, उनको हग करें, उनको किस करें, उनको ब्यूटीफुल वर्ड्स बोलें, जैसे चंदा, सोना, बेटू, तो ऐसे प्यार से उनको एड्रेस करें। और बच्चों को देख के ज्यादातर आप मुस्कुराएं, स्माइल एट देम। इससे क्या होता है, बच्चे ना बहुत खुश हो जाते हैं, छोटे बच्चे खास करके, दे बिकम सो हैप्पी। ऐसे लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में आपकी एक मुस्कुराहट है जो उस बच्चे के लिए एक गोल्ड मेडल की तरह होती है ना। गोल्ड मेडल भी बच्चे को मिल जाए तो दे डोंट रिएक्ट मच, दे नो हाँ कुछ तो हाथ में आया है, बट जब माँ बाप मुस्कुरा देते हैं ना, खेलते वक्त बच्चे बार बार पलट के देखते हैं, मामा मुझे देखो, मामा मुझे देखो, तो ये क्या है, ये एक एक्नॉलेजमेंट है, बच्चा आपको खुश करना चाह रहा है, आपकी मुस्कुराहट जो है उस बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड है, एक गोल्ड मेडल की तरह है। तो जितना हो सके हम अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराएं इंशाल्लाह। और बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम निकालें, उनके साथ जोक करें, हंसी मजाक करें, बच्चों को सरप्राइज करें, और जो बच्चों को पसंद है उस एक्टिविटी में बच्चों के साथ शामिल होने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें पेंटिंग या क्ले बनाने में, तो इस तरह की एक्टिविटीज में हम उनका साथ दें। और जो फाइनल एस्पेक्ट है, फाइनल टॉपिक है, वो है क्वारंटीन पेरेंटिंग। क्वारंटीन पेरेंटिंग ऐसा कुछ डिक्शनरी वाला टर्म नहीं है, बट इसमें मेन एस्पेक्ट क्या है कि एक बात हमें समझ जानी चाहिए कि ऐसा कुछ तो रह गया है हमसे, कुछ तो रह गया है जो बच्चों को हम सिखाने से रह गए। हमने बच्चों को कुछ ऐसा पॉइंट नहीं सिखाया, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं सिखाई जिसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, दुनिया बंद करवा दी। दुनिया को एकदम अल्लाह ताला ने पॉज पे डाल दिया कि हाँ, यू हैव नॉट टॉट योर चाइल्ड दिस, ये आपने बच्चे को नहीं सिखाया, अब मौका मैं दे रहा हूँ, अब सिखा लो, अब सुधार लो अपनी जिंदगी, अब सुधार लो अपनी आखिरत। तो सबसे पहला जो है क्वारंटीन में हम अपने बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, नमाज पे फोकस। जैसे हमने पहले तरबियत के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले नमाज पे फोकस करेंगे, नमाज को टाइम पे अदा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुरान का टाइम निकालेंगे, रोजाना कुरान को टाइम से कुरान के लिए टाइम निकालेंगे। और अपना दिन जो है, वी विल प्लान इट वेल, एवरी डे शुड बी प्लान्ड। प्लान कैसे, एकदम सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट प्लान तो नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल हम कोशिश कर सकते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक सीक्वेंस हम रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगी सलाह, उसके बाद होगा हम कुरान पढ़ेंगे रोजाना, और उसके बाद जो है हम स्कूल का काम कराएंगे बच्चों का, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तालीम भी बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है सोशल बिहेवियर के लिए क्वारंटीन में, क्योंकि हम बंद दरवाजों में, बंद दीवारों के पीछे रह रहे हैं, बच्चे यही इस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने लग जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सोशलाइज करना सिखाएं, अपने रिलेटिव से, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, नेबर्स हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, इंट्रोड्यूस कराएं, कजन्स के साथ जूम कॉल करें, या फिर अगर हो सके आसपास रहते हैं तो मिले उनसे, खेलने का टाइम दे बच्चों को। तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं, ये बच्चे का ग्रोथ कंटिन्यू रखने के लिए है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चे को एक्सरसाइज करने रखाएं, दे हैव टू एक्सरसाइज फॉर देयर ग्रोथ। और एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है, बोर्डम है। बच्चे घर पे बैठे बोर हो जाते हैं, एकदम बोर हो जाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, टैब दे देते हैं, या फिर टीवी दे देते हैं, या फिर गेम्स। तो थोड़ा सा हम एज पेरेंट्स, हमें क्रिएटिव होना है, और कोशिश करें कि ये जो उनका फ्री टाइम होता है, जहाँ पे उन्हें एकदम से दे स्टार्ट फीलिंग बोर्ड, हमें ये करना है कि इस वक्त को हम इस्लामिक एक्टिविटीज में लगाएं। बच्चे को चाहे हम नमाज के स्टोरी सुनाएं, एक्टिविटीज में लगाएं, जैसे दे कैन लर्न अस्माउल हुस्ना की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, द पिलर्स ऑफ इस्लाम की एक्टिविटीज हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, वंस वी स्टार्ट कनेक्टिंग देम ना, तो बच्चे जो हैं अल्लाह ताला के नजदीक होने लगते हैं, और उन्हें इस बात की भी खुशी होती है कि वो ये काम करते करते रिवॉर्ड्स भी अर्न कर रहे हैं, नेकियां भी अर्न कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से डिनर जो है हमारा, कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल मगरिब के फौरन बाद हम कर लें, और बच्चों को खेलने के लिए कम से कम एवरी डे मिनिमम 1 आवर तो देना ही चाहिए, बिकॉज विदाउट प्ले देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ग्रोथ, नो डेवलपमेंट।
और सून आफ्टर इशा, तो सुन्नत है कि बिल्कुल इशा पढ़ते बच्चे सो जाएं। मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सारे जो थे मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग जो है एक पूरी लाइफ लॉन्ग का कॉन्सेप्ट है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसको हम 3 या 4 सेशंस में बिल्कुल पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरे से बहुत बातें छूट गई होंगी, या फिर कुछ जरूरी पॉइंट्स छूट गए होंगे, या फिर इसमें से आप बहुत सारे पॉइंट्स जानते होंगे, बट कुछ सिस्टर्स हम में से होंगे जो मे बी फॉर देम दिस इज न्यू। तो मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ आयतें, क्योंकि खासकर हम पेरेंटिंग बोलते ही वी स्टार्ट कवरिंग कोटिंग सूरह लुकमान, तो माशाल्लाह से उससे हम सब ऑलमोस्ट वी आर ऑल फेमिलियर। तो मैं चाह रही थी कि कुछ और एंगल्स भी हैं जिन्हें वी नीड टू फोकस, तो मैंने उन पर फोकस करने की कोशिश करी है। जो भी अल्लाह ताला ने मुझसे बुलवाना चाहा, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला ने बुलवाया, और जो भी गलती है वो मुझसे है, अल्लाह माफ करे। एंड ये सेशन अगर मैं एंड करूं बगैर अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, आई थिंक अपने वालदेन, क्योंकि इट्स अ पेरेंटिंग सेशन, तो सबसे अहम जो हिस्सा है वो हमारे वालदेन का है। तो आइए उन सबके लिए दुआ करते हैं। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन। और क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं और अपने बच्चों की परवरिश के लिए वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग द टाइम हियर टू टीच देम इस्लामिक पेरेंटिंग, टू टीच देम इस्लामिक अपब्रिंगिंग, तो उनके लिए भी दुआ कर लेते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज द पेरेंटिंग सेशन। जज़ाकल्लाह खैरन कि आप सब आए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लास्ट टाइम हमने एकदम जो एडल्ट्स के बारे में है, सीनियर्स के बारे में है, वो डिस्कस किया था, तो इस बार मैंने फोकस करा है कि हम छोटे बच्चों के बारे में डिस्कस करें, स्पेशली क्योंकि हमारी जो ऑडियंस मुझे लगा वो फॉर्म की फिलअप करने से कि द एज ग्रुप इज फ्रॉम रफली 5 to 15 वाले जो हैं पेरेंट्स हमारे पास ज्यादा हैं, तो मैंने उस सारे पॉइंट्स को फोकस किया है। अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे तो हमारे पास फरदी, डू वी हैव टाइम फॉर 5 minutes ऑफ एन इंटरेक्शन? जी मरियम, ले सकते हैं 5 to 10 minutes, 2:30 तक लीजिए। जी, अगर कोई पेरेंट इसमें आप अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, या फिर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, या फिर हैंड रेज कर लें अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, खुरतुल ऐन, जी सिस्टर खुरतुल ऐन अली। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत अच्छा सेशन लिया है आपने, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, सारी बहुत अच्छी चीजों को आपने कवर किया, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। जो पॉइंट बोला था आपने ना कि बच्चों को दज्जाल के बारे में और इमाम मेहदी के आने का इस तरह जिक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे ऐसा लगने लगा था मेरे बच्चे कुछ ज्यादा ही जिक्र करने लगे हैं इस बात को। और मेरी बेटी का एक ख्वाहिश थी कि भाई इमाम मेहदी उनकी औलाद हो, तो मैंने उनको समझाया कि पॉसिबल नहीं। हमने चलो आप अपनी औलाद को ऐसे बड़ा कीजिए कि इमाम मेहदी की वो आर्मी में आए, तो तुम ऐसे तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल, इसलिए मैं चाह रही थी ना कि सिस्टर्स पढ़ें, बिकॉज हमारे पास फिलहाल वी जस्ट हैड लिमिटेड टाइम, तो ये कॉन्सेप्ट्स मतलब 4 अगर सेशंस भी कर जाएंगे तो कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं एनकरेज कर रही थी कि अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे, या फिर आजकल तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यू डोंट इवन हैव टू स्पेंड टाइम टू रीड अ लॉट ऑफ इट, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हो पाता। तो जो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप जो टॉपिक बोले आपको उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप फैमिली के साथ टीवी पे लगा के सुन सकते हैं। तो बस इंटेंशन की जरूरत है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के कि यू आर डूइंग इट एंड योर किड्स आर अवेयर, माशाल्लाह। हमारी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का करम है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा दीनदार है, मतलब जस्ट 11 ईयर हाउ ओल्ड इज शी? ओके, माशाल्लाह 11 ईयर ओल्ड, बट सन तो बेटा थोड़ा सा शरारती, वो नहीं, मगर वो बेटी जब नमाज पढ़ी तो उसको ही बोलती उठो जल्दी से नमाज पढ़ो, मुझसे ज्यादा वो बोल देती है उसको। माशाल्लाह है तो शायद मैं फजर में उठने में थोड़ा सा वो हो जाऊं, वो उठ के फौरन उठाती है कि उठ जाइए। और मुझे थोड़ा सा एक बीच में लगने लगा था कि वो मतलब वो नमाज के बाद कुरान पढ़ेगी, फिर हदीसें पढ़ेगी, और
फिर आई मीन उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो सारी पता है। मगर मुझे माशाल्लाह। थोड़ा-सा बीच में मैं इसलिए अपने आप खुद ही एड्रेस मतलब अपनी बात को वो कर रही हूँ कि मुझे खुद कभी बुरा बड़े कन्फ्यूज़ रहती हूँ मैं। फिर मुझे लगता है बेटा तुम ये भी पढ़ाई करो, ये भी ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनने के लिए आपको एक अच्छा मतलब एक अच्छी डॉक्टर बनिए या अच्छी टीचर बनिए, आपको ये भी होना पड़ेगा मुसलमान मतलब कम्युनिटी को। बिल्कुल, should be perfect in what you do। जी बिल्कुल। हाँ, राइट। तो मैं उसको बड़ा समझाती हूँ, मुझे ऐसा लगने लगता है वो बहुत ज़्यादा इधर जा रही है तो कहीं इस तरफ से थोड़ा-सा वो तो नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जी, तो कभी इंशाल्लाह आप जैसे आप कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्ट क्रिएट करने की दूसरे कॉन्सेप्ट में भी, तो हमें चाहिए ना कि हम अपने बच्चों के टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करें। वो बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, जब पढ़ती फ़ौरन माशाल्लाह। याद भी मगर पढ़ती नहीं है वो, उनका पढ़ने का सारा शौक अभी अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान और हदीस पे ही रहता है उनका। माशाल्लाह, बारकाल्लाह। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग देन अल्लाह ताला उनकी हाँ, वो दोनों बिल्कुल दुनिया को संवार दे। एज़ ए मदर मैं दुनियावी तौर से मैं खुद ही टीचिंग में हूँ, तो लगता है कि भाई हाँ ये अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है तो क्यों इधर से भी वो कर रही विथड्रॉ क्यों कर रही, इधर को भी आगे बढ़े। तो थोड़ा-सा मेरे लिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मेरा खुद का स्टेट बड़ा कन्फ्यूज़ स्टेट है, तो मना करने नहीं, में आई थिंक नहीं, आई थिंक माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप कर रहे हैं, बट हमें बिल्कुल जैसे हर बात में आता है कि एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए हमें। एंड इफ शी इज इंटरेस्टेड तो आप उनका फ्यूचर भी इसी में आप सोच सकते हैं। माशाल्लाह से अगर दीन में इतना उनको इंटरेस्ट है तो आप उसी में उनका करियर भी सोच सकते हैं, आप उसी में उनका जो फ्यूचर है हाँ, वो एजुकेशन उनका है उनका माशाल्लाह से मेन यू उनका कैन प्लान टारगेट रहता है अकॉर्डिंगली, सो बिकॉज़ दिस इज हाँ, अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, राइट? सुभान हाँ, अल्लाह। उनका मेन का टारगेट ये रहता है कि मैं रज़ी अल्लाह कैसे बनूँ, अल्लाह रब से राज़ी कैसे होगा और सुभान अल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। बहुत हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपकी परवरिश के बारे में सुन के। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी माँओं के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन रहेंगी। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, माशाल्लाह अपना इंटरेक्शन शेयर करने के लिए। एक्चुअली मैंने मिस किया, एक और 2 पेरेंट्स ने आई थिंक हैंड रेज़ किया हुआ था। क्या आप अभी भी कुछ बोलना चाहेंगी सिस्टर्स? आई मिस टू सी द नेम। बस अपना हैंड रेज़ कर लें। ओके देन। अल्हम्दुलिल्लाह, सो अभी हम सेशन को एंड कर लेते हैं। तो कुछ ख़ास दुआओं की रिक्वेस्ट थी कि हमारे कुछ सिस्टर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता करे। सिस्टर रज़िया, सिस्टर नाज़िया और सिस्टर रिज़वाना की फैमिली। तो अल्लाह ताला इनको शिफ़ाए कामिला अता करे। इनकी जो बीमारी है, इनकी जो तकलीफ़ है, अल्लाह ताला इसको नेकी का बाज़ बना